ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 48। 48। श्री रामचंद्र उवाच पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तयेत् ओंकारमात्रं सचराचरं जगत् तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यते ज्ञानवशात् न बोधतः। भगवान करुणा करके कृपा करके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के रूप में शिष्य लक्ष्मण के माध्यम से जीव मात्र पर कृपा दृष्टि रखते हुए, करुणा दृष्टि रखते हुए
हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम निधि ध्यासन की ओर, हम उसी की ओर अग्रसर हैं। निधि ध्यासन में ही निमज्जित कर रहे हैं अपने आप को। और भगवान यहाँ पे ये जो प्रविलापनम ध्यानम या प्रविलापनम निधि ध्यासन, भगवान इस पे चर्चा कर रहे हैं। निधि ध्यासन है यहाँ। और हम लोग निधि ध्यासन पे समय कम लगाते हैं, जबकि निधि ध्यासन का मुख्य भूमिका निधि ध्यासन की है। श्रवण के बाद, मनन के बाद, अज्ञान की पूरी तरीके संशय के साथ में निवृत्ति के पश्चात जब यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए अहम ब्रह्मास्मि, तो उसके बाद में अपने स्वरूप में अवस्थित रहना और स्वरूप में अवस्थित रह करके अभ्यास करके उसका, और उसको व्यवहार में अपने ये वेदांत, ये ब्रह्म ज्ञान अपना व्यवहारिक कैसे, व्यवहार में हम कैसे जिएंगे, कैसा हमारा व्यवहार, इस पर भगवान इस पर जोर दे रहे हैं। और भगवान ने खुद अपने जीवन के माध्यम से, अपने जीवन चरित्र के माध्यम से भगवान ये करके दिखाया। भगवान ब्रह्म अवस्थिति में रहते हुए, ब्रह्म स्थिति में रहते हुए भगवान ने सारी लीलाएं करी। और भगवान ने ब्रह्म और धर्म दोनों ये जी के दिखाया। भगवान ने धर्म और ब्रह्म दोनों जी के दिखाया, और दोनों जिया भगवान ने। और उसके पश्चात जब लक्ष्मण ने ये विद्या मांगी, तो भगवान बड़ी करुणा करके इस श्री राम गीता में लक्ष्मण को प्रश्न उठाने का अवसर ही नहीं दिया भगवान ने। बाद में एक बार लक्ष्मण ने कहा, और चूंकि लक्ष्मण के कहने का भाव ये था, जब उन्होंने कहा अनुशाधामी अनुशाधी माम, मतलब मुझे तब तक मुझे समझाइए, मुझे पढ़ाइए, जब तक कि पूरी तरीके संशय की भी निवृत्ति नहीं हो जाती। मतलब सारे का सारा जो लक्ष्मण ने उस प्रश्न में ही उस प्रश्न क्या, उस अपने शरणापन्न में ही भगवान लक्ष्मण ने भगवान जी को शुरू में ही बिल्कुल कह दिया कि बस मुझे पूछने का अवसर ही ना रहे, इसलिए आप कृपा करके मुझे बहुत अच्छी तरीके से मतलब कहीं पे कोई लेश मात्र भी संशय ना रह जाए। और इसलिए भगवान अपनी तरफ से ही ये लक्ष्मण की प्रार्थना पर भगवान अपनी तरफ से एक के बाद एक और गंभीरता से और गहनता से आगे चले जाते हैं ब्रह्म विद्या में। और निधिध्यासन पे भगवान बहुत जोर दे रहे हैं। इतना निधिध्यासन पे शायद श्रीमद् भगवत गीता में भी, उसमें भी भगवान ने खूब दिया, ऐसा नहीं। भगवान ने खूब निधिध्यासन पे जोर दिया, लेकिन यहाँ पे भगवान
ये इस सेक्शन में तो 4-5 लोग पूरे एक साथ निधिध्यासन के साथ, और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रविलापनम ध्यान है, ये प्रविलापनम जो निधिध्यासन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान शंकराचार्य जी ने तो एक पंचीकरण करके जो टेक्स्ट लिखा है, जो ग्रंथ लिखा है वेदांत का, उसमें इस पे बहुत जोर दिया गया। भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत जोर दिया। और भगवान शंकराचार्य सुरेश्वर आचार्य, उन्होंने इस पे वार्तिक लिखी है पूरी पंचीकरण पे। और ये पूरा, ये उसमें भी यही प्रविलापनम इसी ध्यान पर, इसी निधिध्यासन पर पूरा है। वो ग्रंथ ही उन्होंने इसी पे लिखा। विचार सागर उसमें भी है। और यहाँ ये जो मंत्र, जैसे मैं कल कह रहा था, ये मांडुक्य उपनिषद, इसमें पूरा मांडुक्य उपनिषद है। ये अपना वीडियो बंद कर दें, अम्मा अपना वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो खुला ना रखिए। हाँ, बंद कर दीजिए, बंद हो गया था। तो भगवान यहाँ मांडुक्य उपनिषद को ले रहे हैं सीधा सीधा। और ये साथ में ये भी इसके माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी कोई अपनी लक्ष्मण, जो मैं तुम्हें विद्या दे रहा हूँ, ये विद्या मैं तुम्हें कोई नई विद्या नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये मैंने पूरा प्रोक्ता मयाना का, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में मैंने वेद के रूप में दे दिया। तो ये जो वैदिक विद्या है, जो वेदांत की जो ये विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है वेदांत की, ये मैं तुम्हें कोई पहली बार नहीं दे रहा हूं, ये मैं पहले भी दे चुका हूं। और भगवान मांडुक्य उपनिषद उसी का यहाँ पे आलंबन लेते हैं, ओमकार। ये जो मांडुक्य उपनिषद में जिस ओम का वर्णन किया गया है, अब क्या है ना, लोग कई बार ओम लिख देंगे सामने, सामने, और उस पर बैठ करके ध्यान करेंगे। पता ही नहीं लोगों को क्या ओमकार ध्यान है। सामने लिख देंगे ओम। भगवान शंकराचार्य जी ने पूरा भाष्य जो मांडुक्य कारिका पे लिखा है, इसी ओम के ऊपर ये सारा सब कुछ। लेकिन यहाँ बहुत संक्षेप में, जब कभी मांडुक्य उपनिषद की चर्चा हो कभी कारिका के साथ, तब कभी वहां देखें विस्तार से। लेकिन यहाँ एक सार रूप में। तो ओमकार के क्या, ये चार भाग में इसको देखिए ओमकार को। ओमकार आ, उ और मा। आ उ को मिलाइए, जब संधि कीजिए तो ये ओम बन जाए, ओ। आ उ और माकारा। और उसके बाद में ओम के उच्चारण के बाद में साइलेंस, शांति। तो ये चार। और जब ओम को दो भागों में ओ को दो में बांटते हैं तो हो जाता है आउ और मा। कई बार ये ओम का उच्चारण करेंगे आओ। ये थेरेपी में इसको इस तरीके से करते हैं, लेकिन वो गलत उच्चारण है। आ जो है वो उस दृष्टि से ये शरीर के निचले भाग, इसको आकार, शरीर का निचले भाग, पेट से नीचे का, उधर से नीचे का भाग, ये आ का प्रतीक। और उधर से लेके और गर्दन तक का, ये छाती तक का, ये कंधों तक का, ये ऊ का प्रतीक।